इजराइल, गाजा, फिलिस्तीनी, हमास, तरह तरह के नाम, भयावह तस्वीरें और लोगों की मौत की खबरें लगातार सामने आ रही। जी हां, इजराइल बना और इसके बनते ही संघर्ष शुरू हो गई। जी हां, 14 मई 1948 को यहूदी नेतृत्व ने एक नए राष्ट्र की स्थापना की और घोषणा कर दी और एक नया मुल्क यानी कि नया देश बनकर तैयार हो गया, जिसको अगर अंग्रेजी प्रतिबंध का इस्तेमाल कर बोले तो प्रॉमिस्ड लैंड कहलाया। इस तरह इजराइल अपने अस्तित्व में आया और उसी साल कई अरब देशों ने इजराइल पर हमला बोल दिया, जिस लड़ाई में फिलिस्तीनियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस जंग में यहूदी भारी पड़े थे। इसका मतलब यह है कि इजराइल बनते ही यह मुल्क अपने शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा, चाहे जायज हो या नाजायज। बाकी चीजें आपके सामने हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है, आप देख रहे हैं द मीडिया वाला एक्सप्रेस। ठीक उसी वक्त से यह युद्ध चला आ रहा है जब से इजराइल बना और वह अस्तित्व में आया। और आज आप अपने टीवी स्क्रीन पर यह भयावह तस्वीरें देख पा रहे होंगे और आपके मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे। तो आज हम आपको डराने नहीं आए हैं, आज आपको कुछ चीजों से रूबरू कराने आए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या होगा और क्यों यह युद्ध किया जा रहा है। तो सवाल यह उत्पन्न हो रहा होगा आपके मन में कि क्या यह विश्व युद्ध तो नहीं है? क्या होगा इजराइल के लोगों का? क्या हमास में फंसे लोग बंदी बना लिए गए हैं? जी हां, बंदी तो बना लिए गए हैं और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन्हें वहां से निकाला जाएगा? क्या यह लोग वहां से बचकर लौट पाएंगे? तो देखिए, आपको यह स्पष्ट कर दें कि यह फिलहाल विश्व युद्ध तो नहीं है, लेकिन जंग तो लड़ी जा रही है। लोगों के जान को खतरा है और कई लोगों ने अब तक जान गंवा दी। वहीं गाजा में खाना, पानी, बिजली सब बंद कर दिया गया है और स्थिति भयावह बनी हुई। और इससे आपको रूस यूक्रेन का युद्ध भी साफ नजर आ रहा होगा। ठीक वही स्थितियां यहां पर लगातार नजर आ रही है। बमबारी, गोलीबारी और रॉकेट के हमले लगातार किए जा रहे हैं और गाजा बेहाल है। चलिए, गाजा आखिर क्या है ये आपको बता देते हैं। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है। इजराइल ने वर्ष 1967 के बाद इस पट्टी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन ओस्लो शांति प्रक्रिया के दौरान गाजा शहर पर और इसके अधिकांश भूभाग के दिन प्रतिदिन के प्रशासन पर नियंत्रण छोड़ दिया गया। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि गाजा पर हमला होना मतलब इजराइल पर भारी चोट पहुंचना है। और इसलिए क्योंकि जिस पर एक वक्त इजराइल का कब्जा हुआ करता था, अब उस पर चरमपंथी संगठन हमास का कब्जा है। मतलब कि मामला गंभीर है। आपको सैटेलाइट के जरिए यह तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए और हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे धुआं धुआं हो गया है गाजा। और इजराइल में देखिए किस तरीके से पहले की तस्वीर दिख रही है और अब की तस्वीर। जी हां, 6 अक्टूबर की तस्वीर है जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, स्थिति सामान्य थी। और 7 अक्टूबर को आपको दिखा देते हैं कि 7 अक्टूबर की तस्वीर यह है कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है, दोनों तरफ से धुआं उठ रहा है। देखिए, स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा होगा आपको, एक तरफ पहले की तस्वीर है जो कि 6 अक्टूबर की बताई जा रही है, जिसमें कोई धुआं या काला धब्बा नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ 7 अक्टूबर की तस्वीर देखिए, जिसमें काले धब्बे और धुएं जैसी तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। तो आप साफ अनुमान लगा सकते हैं अब कि वहां अब कैसी स्थितियां होगी, कैसे लोग सरवाइव कर रहे होंगे वहां पर। हालांकि खबर यह भी सामने आ रही है कि जो बाइडेन भी इजराइल बुधवार को पहुंचेंगे। वहीं एक तरफ लेबनान को इजराइल का बड़ा समर्थक बताया जा रहा था। ठीक उसी वक्त लेबनान के तरफ से भी इजराइल को निर्देश दिए गए हैं कि इजराइल को सीमा पर उकसावे की कार्रवाई बंद करनी होगी। लेबनान के विदेश मंत्री ने तनाव के बीच मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि इजराइल को लेबनान सीमा यानी कि लेबनान इजराइल सीमा जो है उस पर अपनी उकसावी कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल आग में तेल डाल रहा है, हम युद्ध समर्थक नहीं हैं। जी हां, खबर यह सामने आ रही थी कि ये भी युद्ध का समर्थन करते हैं और इजराइल का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम युद्ध समर्थक नहीं हैं, हम वास्तव में इस क्षेत्र में शांति चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि हमास में कई लोग बंधक भी बनाए गए हैं, जिनको छुड़वाने की बात की जा रही है। जी हां, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अल्बानियाई राजधानी तिराना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को मुक्त कराने के लिए गंभीरता से बातचीत कर रहे हैं
उन्होंने कहा है कि अभी तक की बातचीत सकारात्मक भी रही है। वहीं एक नजर डाल लेते हैं हमास में मारे गए लोगों पर। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अधिकारी ने कहा है कि गाजा में 11,000 लोग घायल हैं, जिनमें से आधे महिलाएं और बच्चे हैं। संगठन ने कहा है कि गाजा में 115 मेडिकल सेंटर पर हमले हुए हैं। वहीं 7 अक्टूबर से गाजा के इजरायली हमलों में 2800 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के इजराइल जाने के खबर की पुष्टि हो गई है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को तेल अवीव की यात्रा के लिए रवाना होंगे। बाइडेन ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर पर दी है। उन्होंने कहा है कि बुधवार को मैं हमास के क्रूर आतंकवादी हमले के सामने एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल की यात्रा करूंगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन बुधवार का कुछ वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए तेल अवीव में व्यतीत करेंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। सटीक जानकारी पल पल की आपको देते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द मीडिया वाला एक्सप्रेस।